हाय फ्रेंड्स, मैं भवनेश कालरा एक बार फिर से आपके साथ हूँ। इस ट्रिप पे मैं आपको लेके चलता हूँ रोहड़ू, जो कि हिमाचल प्रदेश में है और करीब शिमला से अगर मैं बात करूँ तो शिमला से राइट साइड राइट टर्न है और अराउंड 150 किलोमीटर्स पे रोहड़ू आता है। अगर दिल्ली से बात करें तो दिल्ली से अराउंड 445 क्लोज टू 450 किलोमीटर रास्ता है। और जैसे कि मैं आईपैड पे देख पा रहा हूँ, रूट दिखा रहा है ये कोई शिमला वाला, और टाइम दिखा रहा है अप्रॉक्सीमेटली 11 घंटे। तो 11 घंटे का मतलब है अगर आप बीच में ब्रेक जर्नी भी लेते हो तो 12 से 13 घंटे। तो आई थिंक आपको थोड़ा सा इस चीज़ सोच के चलनी पड़ेगी कि अगर आप दिल्ली से रोहड़ू जा रहे हैं तो बीच में थोड़ा कम ब्रेक्स लें। और दूसरी चीज़ ये है कि आप दिन में जल्दी शुरू करें। तो हम कोशिश करेंगे कि सुबह 5 से 6 बजे निकल जाएं ताकि कंफर्टेबली हम शाम को 6-7 बजे तक वहाँ पहुँच सकें होटल में। अगर हम बात करें कि रोहड़ू में है क्या, तो वहाँ पे एक सबसे बढ़िया चीज़ है चांशल, जो कि एक वैली है, लैंडस्केप है, और उसको आप हिमाचल का स्वर्ग भी कह सकते हो। ये मेरी टर्मिनोलॉजी है, मैंने उसको नाम दिया है कि ये हिमाचल का स्वर्ग है। बहुत ही बढ़िया जगह है ये वैली। और साथ में एक आपने तीर्थन वैली के बारे में सुना होगा, जो कि मनाली के पास जीबी में है। तो ये भी, यहाँ पे भी एक तीर्थन वैली है, लेकिन इतनी पॉपुलर नहीं है, लेस पॉपुलर है। तो इसलिए यहाँ पे जाने का मज़ा कुछ और ही होगा। तो वहाँ जाके थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे और मैं कुछ लाइव वीडियोस डाल के आपको वहाँ का लोकेशन का अपडेट भी भेजूँगा। तो अगर हम रूट की बात करें तो ये दिल्ली से आप स्टार्ट होके जीटी करनाल रोड, जो कि नेशनल हाईवे 1 कहलाता है, उसको ले सकते हैं। सोनीपत, पानीपत, करनाल, और करनाल के बाद आप सीधा अंबाला पहुंच सकते हैं। ये है अंबाला। उसके बाद यहाँ से जीरकपुर, जीरकपुर से आपको चंडीगढ़ नहीं जाना, जीरकपुर से शिमला हाईवे पे जाना है, जो कि ये है जो बाईपास कर जाता है, पंचकुला के साथ से होके निकलता है। और उसके बाद आप सोलन, सोलन से शिमला, शिमला के बाद आप ये राइट टर्न लेते हैं कुफरी, थियोग, कोटखाई, उसके बाद हथकोटी, और फिर फाइनली रोहड़ू। तो ये आप रूट ले सकते हैं। लेकिन सपोज आप किसी पीक सीजन में जा रहे हैं, जैसे कि समर में, समर सीजन या किसी भी अदर टाइम पे, जब आपको लग रहा है कि ट्रैफिक हैवी हो सकता है यहाँ पे शिमला हाईवे पे, तो इसका एक ऑल्टरनेट रूट भी है, जो कि आपका धर्मपुर के बाद दक्षई के पास मिलता है। कुमार हट्टी करके एक जगह होती है, ये देखिए कुमार हट्टी। ये यहाँ से ये वाला हाईवे आपने पकड़ना है जो ये जा रहा है। अगर आप इसको थोड़ा, मैं जूम इन कर देता हूँ। ये देखिए, जूम इन करेंगे तो ये वाला जो रूट है ये जा रहा है आपका, ये यहाँ जाके इस हाईवे पे मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे थियोग के बाद ये आपका शिमला पूरा का पूरा रूट बाईपास हो जाएगा, और ये आप यहाँ से वापस रोहड़ू पहुँच सकते हैं। अब इस रूट के बारे में अगर मैं थोड़ा बताऊं तो कि ये शिमला जैसा अच्छा रूट तो नहीं है आपका नेशनल हाईवे का, लेकिन इतना बुरा भी नहीं है। और अच्छी पक्की सड़क बनी हुई है, सिंगल रोड है, और कई पैचेस थोड़े से बैड हैं, लेकिन अदरवाइज दिस रोड इज़ गुड। और यहाँ पे आपको ट्रैफिक ना के बराबर मिलेगा, बिल्कुल भी, बहुत ही कम गाड़ियाँ यहाँ चलती हैं। तो इसलिए दिस रूट इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड। हाँ, इसको दिन में आप आराम से कवर कीजिए, ताकि अगर आप कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप दिन में, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए तो आप यहाँ पे पहुँच के आप आराम से रोहड़ू पहुँच सकते हैं। तो ये है आपके रूट की थोड़ी जानकारी।
चलिए अब हम जा रहे हैं चांशल, जो कि रोहड़ू से अराउंड 50 किलोमीटर्स है और आपको रफली 2.5 घंटे 2.5 आवर्स लगेंगे। और अगर आप ये देखिए रास्ते में वो एक बहुत ब्यूटीफुल व्यू आता है और एक पॉइंट आता है, यहाँ पे आप बैठ के थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं नदी के किनारे। और टेम्परेचर की बात करूँ तो समर में भी आपको हैवी वुलन्स की ज़रूरत है जब आप चांशल पहुँचेंगे, क्योंकि चांशल पास एक पीक है और वहाँ लैंडस्केप है तो खुला और आसपास कोई पॉपुलेशन नहीं है, तो आपको बहुत ठंड लगने वाली है समर में भी। तो मेक श्योर कि आप वुलन्स हैवी लेके जाएँ वहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा आप थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं और उसके बाद आगे की जर्नी कर सकते हैं। ठीक है। ये देखिए लेटते हुए डांस। ऐसा है, आज तारीख है 4 जून और हमने स्वेटर पहन रखी है जी। देखो ठंड लग रही है यहाँ पे बहुत कस के। अभी बहुत ठंड है, अभी बहुत बर्फ गिरी है कस के। हाथ ठंडे हुए पड़े हैं, हाथ लगा के दिखाऊं मैं। अभी यहाँ एक खरगोश भी है। रिचु को देखो, इसने पूरी फुल पहन रखी है, इसको कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही है हीरो को। ये ऋचा गुलाटी जी हैं, जिनको जी कहना पड़ता तभी हटती हैं। इन्होंने भी जैकेट पहन रखी है। इन्होंने भी जैकेट पहन रखी है। ध्यान से देखिए भूमि को, भूमि ने हुड कैप भी लगा रखी है। ये भूमि वही है जो कहती है रात को पंखा चला दो, गर्मी लग रही है यहाँ पे। और ये अपना फेवरेट पुलाव खा रही है। और देखिए ठंड से बचने के लिए कैमरामैन ने क्या क्या पहन रखा है, देखो जरा। देखो जी, है हालत बुरी है। ठंड कांप रहे हैं ठंड से। जैकेट और स्वेट शर्ट के नाम पे हीरोपंती करने वाले एक जी, उन बादलों की भी जरा बना लो। पास है सर, जूम जो आपने इतना बढ़िया खाना खिलाया हमको ऐसी जगह पे। फोटो नहीं खींच रहे, अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हो। ये है गिरी गंगा, चारों तरफ फॉरेस्ट, बहुत ही दुर्गम रास्ता, लेकिन हम पहुंच गए यहाँ पे।
बादल हैं सड़क पर। बाय गॉड, इसको हीटर चला देना। स्वेटर निकालो। अब कालरा साहब स्वेटर की डिमांड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई मेरे को ठंड होगी। वाओ, ये चला दिया करना इस पे। चलो बाहर। इस पे आ जाओ। हाँ उतर जा थोड़ी देर घूम ले। अब हम बाहर जा रहे हैं। ओए होए, बारिश में भी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। बाबू जी देखो इधर, बाबू जी हाय करिए। हाय, लवली लवली मौसम का नजारा देखिए। और खुशबू। माय गॉड, जन्नत। ओह बादल कड़क रहे हैं, क्या बात है। ये रिचा जी आई हैं। रिचा जी, ये छोटे भवनेश जी आए हैं। हाय कर। अबे हेलो कर। अबे ये वाला हेलो नहीं हो, ये हाथ वाला हेलो। इधर आओ देखो उधर देखो। ओहो बारिश में भीगते हुए ये भवनेश जी का डांस। हमारे जो ड्राइवर ऑर्गेनाइजर साहब है, ड्राइवर साहब है, पायलट साहब है, वो हर थोड़ा पीछे। नहीं जाओ। बारिश आ रही है ना, फोन में चला जाता है। कोई बात नहीं। हाँ क्या फॉग है पीछे और हल्की हल्की बारिश। जन्नत कहीं है तो यही है।